नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर निराश होकर, परेशान होकर एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। कभी सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी बुजुर्गों को दोषी ठहराते हैं, कभी किसी कंपनी को दोषी ठहराते हैं, तो कभी भगवान को। तो मित्रों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। शिकायत करना छोड़ें और अपने जीवन में जिम्मेदारी उठाकर अपना जिंदगी बदलना शुरू करें, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। जी हाँ, सब कुछ आपके हाथ में है। तो चलिए एक छोटे से कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते हुए कुछ कहे जा रहा था, कुछ बुदबुदाए जा रहा था। कितनी बेकार जगह है ये, हरियाली दूर दूर तक नजर आ ही नहीं रहा है। और हरियाली हो भी कैसे सकता है, यहाँ दूर दूर तक तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। गरम तपती रेत में वो आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता, उसका गुस्सा और भी बढ़ते जाता। अंत में वो आदमी आसमान की ओर देखता है और झल्लाते हुए बोला, क्यों भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं दे सकते? अगर इस रेगिस्तान में पानी होता तो यहाँ कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधा उगा सकता था और ऐसे में यह जगह कितना खूबसूरत होता। ऐसा बोलकर वह आदमी आसमान की ओर देख रहा था, मानो वो भगवान के उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी समय एक चमत्कार होता है। उस व्यक्ति के नजर झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। वह व्यक्ति उस इलाके से बरसों से आ जा रहा था, लेकिन अब तक उसने कभी उस कुएं को उस स्थान पर नहीं देखा था। उस कुएं को देखकर वह व्यक्ति दौड़कर कुएं के पास जाता है और उस कुएं को देखता है कि उस कुएं में पानी लबालब भरा हुआ है। यह सब कुछ देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और कहा, पानी तो ठीक है, लेकिन पानी को निकालने का साधन भी तो होना चाहिए। जैसे ही वह नीचे की ओर नजर झुकाया तो उसे पास में रस्सी और बाल्टी दिखाई दिया। एक बार फिर उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखता है और बोलता है कि मैं पानी ढूंढूंगा कैसे। उसी समय उसे महसूस होता है कि उसे पीछे से कोई छू रहा है। वह व्यक्ति पलट कर देखता है तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा था। वह आदमी एकदम घबरा जाता है और सोचने लगता है कि वह कहीं रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में उलझ ना जाए। और इस बार वह व्यक्ति आसमान की ओर बिना देखे ही एकदम से तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाया था कि एक पेपर का टुकड़ा आकर उसके शरीर से चिपक जाता है और उस पेपर पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब वो हर चीज है तुम्हारे पास जिससे तुम रेगिस्तान में हरियाली ला सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम रेगिस्तान में हरियाली लाना चाहते हो या नहीं। वह आदमी एक क्षण रुका, कुछ सोचा और अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान हरा भरा नहीं बन पाया। मित्रों, कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक ना होने पर कभी सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने माता पिता बुजुर्गों को दोषी ठहराते हैं, तो कभी भगवान को। परंतु इस दोषारोपण के चक्कर में हम आवश्यक चीजों को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार बना सकते हैं। शुरुआत में भले लगे कि ऐसा करना संभव कैसे है, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। इस कार्य को संभव बनाने के लिए हमारे पास कोई साधन है ही नहीं। परंतु जिस तरह इस कहानी में रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए
उस व्यक्ति को हर साधन मिल जाता है, उसी प्रकार से प्रयास करने पर, प्रयत्न करने पर हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के हर एक साधन मिल ही जाते हैं। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन उपायों के होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की तरह केवल शिकायतें करना जानते हैं, अपनी मेहनत से दुनिया बदलना नहीं जानते। तो चलिए आज से इस कहानी से सीख लेकर शिकायतें करना छोड़कर जिम्मेदारी उठाकर अपना जीवन बदलना शुरू करें, अपना भविष्य बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब कुछ हमारे हाथ में है। सिर्फ हम जिम्मेदारी उठाकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न करें, सब कुछ साधन हमारे आसपास ही हैं। तो आइए इस पॉजिटिव विचार के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। इसी प्रकार के सुंदर, मनमोहक और प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।